नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 20 से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली की प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। रीजनिंग का हर उस चैप्टर में से क्वेश्चंस अटेंड करते हैं जो हमारे रिवाइज को और भी इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चंस को करेंगे उसी रफ्तार के साथ जैसे हम डेली करते चले आ रहे थे। स्मार्ट अप्रोच के साथ उन्हें अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वैनारिक चयन कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बैनर आपको किस प्रकार से बनाना आना चाहिए वो देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर आता है भाई, भतीजा और चाचा, इन तीनों का बैनर किस प्रकार का बनेगा वो देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार बैनर नहीं बनाना आता तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक शब्द का बैनर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने बनाया भाई का। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बैनर बनाया अपने भाई का। अब देखेंगे किसका दोस्तों, भतीजे का। भतीजा और भाई में पहले भतीजा का जो बैनर बनाने से पहले क्या देखेंगे, भाई में कोई भी संबंध है या नहीं है। तो उसमें क्या दोस्तों क्या होता है कि कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजे भी होते हैं, और भतीजा कुछ किसी का भाई भी होता है। तो यानी कि इसका जो बैनर बनेगा किसका बनेगा, कुछ वाला बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब चाचा का। तो चाचा का बैनर बनाने से पहले क्या देंगे उसमें दोस्तों, भतीजा और भाई में कोई भी संबंध है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी कि कुछ भतीजे किसी के चाचा भी होते हैं और कुछ भाई भी होते हैं। तो इसका भी जो बैनर बनेगा यानी कुछ वाला बनेगा। तो ये चाचा का बैनर बनाया गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन में देखेंगे इस प्रकार से, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, हमने पीछे के सेट में आपको स्मार्ट अप्रोच बताया किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या शब्दों के आधार पर आए या किसी भी आधार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में कोई भी संबंध देखेंगे। यानी कि 7 का संबंध 18 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो किस प्रकार से देखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 7 का क्या करें, 2 गुना करें। अगर 7 का 2 गुना करें, 2 गुना करेंगे तो दोस्तों आपका कितना होगा, 14। हमको लाना है कितना, 18। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 को प्लस कर देंगे तो आपको 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे 13। 13 का करेंगे 2 गुना और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 को प्लस कर देंगे, यानी 13 दूनी 26। 26 में दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी वो आपको निकालना है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे, इसमें नया मेथड के साथ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, हम जब किसी को विपरीत संख्या को निकालते थे, ठीक है दोस्तों, या अगर हमसे पूछा 10 का विपरीत क्या होगा, तो हम उसमें क्या करते थे, दोनों पासों में किसी भी एक संख्या को कॉमन देख देते। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, कोई भी आपकी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। या इसमें देखेंगे दोस्तों, मानक पासा या आपका सिंपल पासा, किसी भी प्रकार का पासा इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उस प्रकार से भी देख सकते हो। तो वो भी आपके दोनों पासों में नहीं है, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुए हैं पासों। जो अगर आपको ये भी पासे की पूरी क्लास चाहिए तो मैं आपको चैप्टर वाइज आपको क्लास कराने जाऊँगा, तो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का पासा दिखाई नहीं देता, तो उसी प्रकार से उस वहाँ पर क्या करेंगे, यानी ऊपर वाले हिस्से पर जो भी संख्या है, दूसरे वाले पासे के ऊपर वाले हिस्से पे जो भी संख्या होगी वो आप उसके विपरीत होगी। और इस वाले पे आपके जैसे कि यहाँ पे 6, तो इस वाले पे भी आपकी दूसरे वाले पास में भी इस पे वाली 2 होगी, यानी कि एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4, 4 का जो दूसरे वाले जो पर्दा है उसको, यानी कि दूसरे वाले खाने में उसका ये भी आपको इसका विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया किसका है, यहाँ पे निचली सतह पर 10 है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है वो यहाँ पर निकालना है। तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्रेणी से क्वेश्चन से ऐसे प्रकार से कई प्रकार से हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट किए, जिसमें आपने लगा होगा, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेटों को कर रहे हैं तो इसमें हमने कई नए नए मेथड के साथ इन क्वेश्चन को अटेंड किया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे उसी प्रकार से, यानी 7 से 19, 19 से 29, 29 से 37,
37 से 47 और 47 से 59। 59 के बाद जो क्या आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो किस प्रकार से लॉजिक लगेगा वो देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 7 से, अगर इसमें क्या करते थे सबसे पहले श्रेणी में, उसमें एक दूसरे का अंतर देखते थे, यानी कि इसमें अंतर कितने का, यानी कि आपका 18 इस प्रकार से, यानी कि आपका 11 से आपका ऐसे हो जाएगा कि 12 किया हमने इस प्रकार से, इसमें आपका अंतर देखेंगे तो आपका 10 गुना हो रहा है, यानी कि आपका इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे 7 और 19, 7 और 19 में कितने हैं दोस्तों, जो प्लस हुआ है यानी 10, यानी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जो कि इसमें अभाज्य संख्या को दर्शाया गया है। अभाज्य संख्या को देखेंगे, यानी क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या को देखेंगे किस प्रकार से, यानी कि 10 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है वो आपकी क्या आती है, 7 आती है, उस प्रकार से इसने लिखा। और दोस्तों इसमें देखेंगे 20 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, 19 आती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 30 में भी अभाज्य संख्या जो आएगी, यानी 30 से पहले जो अभाज्य संख्या आएगी 29 आती है। और यहाँ इसमें देखेंगे क्या दोस्तों 40 से जो पहले आती है 2 आता है, 37 संख्या आती है जो कि अभाज्य होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी 47 होगी, वो किससे होगी आपकी दोस्तों 50 से होगी। और यहाँ पे देखेंगे 60 से जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो इसमें होती है। तो जो आगे वाली संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 70 से पहले, जो 70 से पहली अभाज्य संख्या होती है वो यहाँ पर आएगी। तो 70 से पहले क्या होती है दोस्तों, 67 होती है। तो 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर। आई होप आप क्वेश्चन समझ आए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेलवे को 24, 7, 15, 18, 3, 7, 6 लिखा जाता है तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से है। हमने सबसे पहले क्या करते थे, किसी अगर रेलवे एग्जाम में जैसे यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के स्थान याद होने चाहिए, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आता है, जिससे कि आपको रीजनिंग का हर उस क्वेश्चन को करने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि रेलवे आर कितने पे आता है दोस्तों, 18 पे आता है। 18 में दोस्तों अगर 6 प्लस कर दें, 18 में दोस्तों 6 प्लस कर दें तो इसने 24 लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ए आता है आपका 1 पर 6 प्लस करेंगे दोस्तों तो आपका 7 लिखा गया है। और आई आता है आपका 9 पर, 9 में आपका दोस्तों 6 प्लस करेंगे तो उसमें 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, एल आता है आपका 12 पर, 12 में 6 प्लस किया तो 18, यानी इस क्रम से इसमें दिखाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेशन को देखेंगे। स्टेशन को देखेंगे तो दोस्तों एस में, यानी कि एस को 6 प्लस करेंगे दोस्तों, यानी कि कितने बार आता है 19 में 6 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाए 25। तो 25 यानी किस ऑप्शन में वो देखेंगे, यानी कि ये भी नहीं है ऑप्शन और बी भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यानी कि हमको देखना है केवल ये दो। तो अब देखेंगे दूसरे वाली को, टी आता है आपका 20 पर, और 20 में दोस्तों 6 प्लस करेंगे, 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26। तो 26 में इसमें कौन सा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप थोड़े थोड़े आप यहाँ पे आंसर निकालते चलो और ऑप्शन को देखते चलो, तो जो कि आपके समय को कंज्यूम करेगा, यानी कि बचाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे मिला भी सकते हैं और पूरा भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उसी प्रकार की करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगी। जो समय हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी प्रकार से यहाँ पे प्रैक्टिस सेटों को कंटिन्यू करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बताना है आपको कंसुमारी चिन्ह का किस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे यानी कि ये किस प्रकार से आया है वो देखेंगे, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है वो संख्या को देखेंगे, यानी कि किस प्रकार से आई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखें जे ई आता है आपका दोस्तों 5 पर आता है, जे आता है आपका दोस्तों 10 पर। इन दोनों को आपस में जोड़ दें, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो दोस्तों 15 लिखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ई 5 पर, एल आता है दोस्तों 12 पर, और 5 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 17 लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जे और एन को, एन आता है दोस्तों 14 पर और जे आता है आपका 10 पर। तो 10 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 29 हमारे किन किन को जोड़ने पर होता है वो देखेंगे, यानी कि सी आता है आपका 3 पर, 3 और यानी 29 में से 3 को उठाएंगे दोस्तों तो कितना बचे 26। तो 26 पर आपका क्या आता है, वो आता है आपका जेड, ठीक है दोस्तों। तो 26 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 29 होता है। उसी प्रकार से यानी कि हमने जो भी ऊपर रूल फॉलो किए थे वही यहाँ पे भी फॉलो होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जेड है, तो जेड ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं,
एक अलग विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखें सबसे पहले क्वेश्चन को हम जैसे ही क्वेश्चन जैसे दिखता था तो क्या करते थे पीछे प्रैक्टिस सेट में कि सभी को आपस में जोड़ने लग जाते। अगर इनको सभी को आपस में जोड़ेंगे तो क्या है दोस्तों अलग अलग संख्या आई, तो इसमें जो भी मेथड आप यहाँ पे जोड़ के भी देख सकते हो। इन 7 5 12 6 18 आपका 6 6 12 12 और आपका 7 19, ठीक है। तो 7 2 9 9 18 और यहाँ पे देखें 4 4 8 और आपका 9। तो यहाँ पे आपको कोई भी संख्या अलग दिखाई नहीं दे रही है, जो हमको क्या निकालना था, एक अलग विकल्प का चयन करना था, यानी 18 19 18 9। तो यहाँ में हम कोई ऐसा जो कि लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यानी कि इसमें वर्गों के आधार पर तुलना करके देखेंगे। यहाँ 576 किसका वर्ग है दोस्तों, 24 का वर्ग है। और 676 आपका कितने का वर्ग है, 26 का वर्ग है। और 729 आपका क्या है दोस्तों, 27 का वर्ग है। और 441 आपका 21 का वर्ग है। तो यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों क्या है, सभी ऑड नंबर कोई इवन नंबर दोनों हैं, तो इसमें भी आपको स्मार्ट जो अप्रोच है वो भी नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर किस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे देखें सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन दोस्तों 9 का घन भी होता है, यानी 729 आपका 9 का घन भी होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको अलग विकल्प निकालना था, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या को कितनी होगी वो यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या को आपको काउंट करना आना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं, वो कम समय में अच्छे से आप एक्यूरेट आपको त्रिभुजों को ज्ञात कर सकते हो। वो किस प्रकार से वो देखें। अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने पीछे की प्रैक्टिस सेट में आपको बताया, इस प्रकार का आपको त्रिभुज दिखे तो वहाँ पर कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं, यानी 1 2 और 1 आपका पूरा। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो आपका ये हुआ और एक ही आपका ये हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने हुआ, 3 और 3 6। उसी प्रकार से इस साइड भी है, उसी प्रकार से इस साइड है, तो 6 आपके यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे और जैसे कि आप देखेंगे यानी दोस्तों त्रिभुज वाला, यानी कि आपका कलर चेंज करके बताएं। यानी कि एक ये, ठीक है दोस्तों, 1 2 और आपका 3 और ये आपका 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 हुए, 4 ही आपका उल्टी साइड है, यानी कि 4 ही आपका इस साइड में। तो यहाँ पे आपके 4 हो गए। अब देखेंगे 4 4 ये हो गए, और यानी कि कितने हो गए आपके, 4 4 8 हो गए ये, और 6 6 12 हो गए आपके ये। ठीक है दोस्तों, आपके अभी तक कितने हुए, 20 हुए। और यहाँ पे देखेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे कलर चेंज करके अच्छे से। तो यहाँ पे जो समझने का, यहाँ पे देखें अगर आपका ये भी त्रिभुज आपका बन रहा है, यानी कि इस प्रकार का त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला एक, और ये आपका और 2 ही आपका नीचे वाला, यानी कि ये भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, यानी कि आपके जो भी आपको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस साइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक आपका ये हुआ, तो एक और आपका 2 यहाँ पे आपको प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि आपके अभी तक त्रिभुज कितने हो गए, 22 हो गए। तो 22 ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट में देखा, अगर दर्पण प्रतिबिंब आपको आते हैं तो किस प्रकार से आपको, सबसे पहले हमने बताया कि आपको क्या करना है, आपको केवल कमियों को निकालना है। अगर आपने कमियों को निकालना सीख गए तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ इसमें देखेंगे तो ए इसमें उल्टा है, यानी कि ए इसमें उल्टा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये गलत हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे 4 भी उल्टा है, तो ये 4 भी इसमें उल्टा है, और ए भी इसमें उल्टा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में गलत हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे और 3, यानी कि 3 को ये आपका सही है, बी भी ठीक है, और इसमें आपको क्या देखना है, केवल कमियों को निकालना है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन इस प्रकार से है, ए भी है आपका इस प्रकार से, तो एस भी है और डी भी है 3, यानी कि 3 आपका एक्यूरेट है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अक्षर ज्ञात करने में मैंने आपको पहले भी बता चुके थे, अब यहाँ तो क्वेश्चंस में ही आगे पीछे देखकर ऐसे कर सकते हो। तो इसमें बताएंगे नए मेथड के साथ, यानी कि डी होता है आपका 4 पर, ठीक है दोस्तों, 4 पर होता है, एफ होता है आपका 6 पर, यानी कि क्या है दोस्तों, 2 प्लस करके, अगर दोस्तों यहाँ पे एफ में 2 प्लस करेंगे, एफ में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों एच होगा,
और एच में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जे होगा। और जे के बाद एल, एल में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, एन होगा। और एन में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे एन है दोस्तों, समझने की कोशिश करें, एन। और यहाँ पे पी, पी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। और आर में 2 प्लस करेंगे तो टी, और टी वी में यहाँ पे वी हो गया, वी में 2 प्लस करेंगे तो आपका एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे सरल कर सकते हैं। ये मैं नई मेथड के साथ ऐसे भी प्रकार के आपको पीछे भी आपको प्रैक्टिस सेट करा चुके था, तो जिसमें आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो जो हमने लिखा हुआ है यानी एच जे एन आर टी एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है एक बार, फिर बाएं और अंत में दाएं मुड़ती है। तो पहले फिर से बाईं की ओर मुड़ती है, अब वह किस दिशा की ओर अब मुख है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एनटीपीसी में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, दिशा दूरी आपको याद चाहिए, यानी कि उत्तर होता है ऊपर और दक्षिण होता है नीचे और पूरब ये और पश्चिम आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से बोल रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे चलते चलेंगे। यानी कि एक लड़की है, किसी भी इस दिशा से चली, तो यानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, उत्तर यहाँ पे चली तो 17 आपका ये हो गया। फिर बाएं मुड़ी, यानी फिर वो क्या मुड़ी, बाएं, इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर एक बार बाएं मुड़ी, फिर इसके एक बार यहाँ पे बाएं हो जाएगा, अंत में दाएं मुड़ी, यानी कि अंत में क्या हो दाएं, इस प्रकार की हो जाएगी दोस्तों। दाएं के मुड़ने के बाद फिर उसमें पहले बाएं की ओर यहाँ पे इस प्रकार से मुड़ी, तो वह बताना है वो किस दिशा में। तो यानी नीचे की साइड में आई, तो नीचे की साइड में क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है, तो दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अंडा का संबंध रजत क्रांति से है और नदी का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे अंडा का संबंध है रजत क्रांति, तो इसका राइट आंसर होगा, जो नदी का संबंध होगा आपका अमृत क्रांति से होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर जो आपकी कैलकुलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पे देखेंगे, यदि क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है घटाना और के का अर्थ है भाग तो देना, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यानी के का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग देना, तो भाग यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, तो के भाग 2 का। उसके बाद क्यू का अर्थ है दोस्तों जोड़ना, क्यू का अर्थ है आपका जोड़ना, क्यू लिखा। और जे का अर्थ है दोस्तों गुणा, जे का अर्थ है दोस्तों गुणा लिखा। और टी का अर्थ है आपका घटाना। इस प्रकार से है आपका जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, यानी भाग का हमने प्लस आपका 18 हुआ माइनस 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि इसमें से 18 पहले या जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो यानी कि आपका 10 हुआ, 10 यानी कि आपका प्लस 18, 10 प्लस 18 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे देखें, जैसे हमने आपको लिए जो ट्वीट वो आपको कम्युनिटी में पोस्ट डाली हुई थी, जिसमें कई बच्चों ने आपको सही आंसर दिया था, कई बच्चों ने आपका गलत आंसर दिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। जैसे आप यहाँ पे जैसे अपने फ़ोन में कोई भी नंबर सेव करते हो किसी भी नाम से, तो वो आपके जैसे तरह तरह के नाम से करते हो, ऊपर एक ही अल्फ़ाबेट पे आते हो, तो वो आपकी एक सीक्वेंस से आपके यहाँ पे फीड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ ये भी क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, यानी कि दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दों में शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो कॉमन है, यहाँ पे कॉमन डायरेक्टली में समझाने की कोशिश करूँगा, यानी पी को जो कॉमन है ये आपको क्या करना है, छोड़ देने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो के ए एन के सी, इसमें कौन सा सबसे शब्द पहले आता है, यानी कि 2 आता है, 2 आया तो हमने ये आपका 2 छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे किसमें जो हमने आया वो हमने छोड़ दिया। अब देखेंगे के एन के सी में सबसे पहले कौन आता है, यानी कि आपका सी आता है, तो सी यानी कि आपका ये 5 वाला आता है, तो 5 हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखेंगे यानी कि ऊपर वाले में, यानी के एन सी में कौन सा शब्द पहले आता है, यानी कि चौथा आएगा, चौथा यानी कि एक हम सब क्या करेंगे सबसे छोड़ देंगे उसमें,
ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे काट सकते हो। ये आपका चौथा हो गया। उसके बाद यानी एल एन में कौन सा सबसे पहले आता है, उस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एल आता है, तो यानी कि ये एक हो जाएगा और एन आपका क्या हो जाएगा, पीछे वाला होगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, यानी 2 5 4 1, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हुआ, और आई होप आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा। इसी के साथ आप चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।